बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर हमने शुरू किया है। आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन और टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन की। आज हम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। दो लॉज यानी रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, टू लॉज है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पहली बात ये समझनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं तो आपने जवाब देना है कि दो है। तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दो लॉ किसने पेश की थी? मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैतम ने। और ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते क्या है? लेट्स स्टार्ट। देयर आर हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर two laws of reflections। ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसने पेश की थी? इब्न अल हैतम ने। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray are co-planar। आर कोप्लेनर की जगह हम लिख सकते हैं आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे। आप जानते हैं क्या है इंसिडेंट रे? प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज रे आर कोप्लेनर। ये क्या होती है? ये कोप्लेनर होती है। कोप्लेनर मीन्स दे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब कोप्लेनर की डिफिनीशन हम क्या करेंगे? मैंने बस बता भी दिया है कि आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। अगर आपसे कोई पूछे कि कोप्लेनर क्या है तो आपने कहना है कोप्लेनर। को की लफ्ज आप जानते हैं, को मीन्स सेम। सो को एजुकेशन मीन्स सेम एजुकेशन हो जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंबाइन हो। कोप्लेनर मतलब जो एक प्लेन को एंजॉय कर रहे हो, यानी दूज lines which lies on the same plane are known as co-planar। अब प्लेन क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लेन क्या है। दैट सरफेस, देखो ये सरफेस है जिसको मैं टच कर रहा हूं, ये सरफेस है। अगर इस सरफेस को हम दो तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड है। तीन तरीकों से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सरफेस क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये सरफेस क्या हो गया? वर्टिकल। और ये सरफेस क्या हो गया? इंक्लाइंड। अब वो सरफेस, ये सरफेस है, लेकिन एक सरफेस कब प्लेन बनेगी? दैट सरफेस, इफ वी प्लेस दैट सरफेस हॉरिजॉन्टली, its every point lies at equal height. You know, every material object made of what? Made of small particles, which are known as molecule in physics. So this hand is made of what? Small particles. So this point, this particle, this particle, this particle, every particle. तो एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। दैट सरफेस, इफ वी प्लेस दैट सरफेस हॉरिजॉन्टली, इफ इट्स एवरी पॉइंट लाइज एट इक्वल हाइट, then this surface is known as plane। एक बार फिर मैं प्लेन की डिफिनीशन लिखता हूं। दैट सरफेस
if we placed that surface हॉरिजॉन्टली आपको मैंने समझाया है, हॉरिजॉन्टली इट्स every point lies at equal height is known as plane. That surface, if we place that surface horizontally, its every point lies at equal height is known as plane. फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, अगर आप इस बोर्ड को हम हॉरिजॉन्टली रख लें तो क्लियरली इंसान के जहन में आता है कि इसका हर एक पॉइंट इक्वल हाइट पे होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्लेन कहेंगे. सिंपली आम जबान में प्लेन क्या है, बस जिसमें न ऊंच हो न नीच हो, यानी इसकी हर एक पॉइंट की जो हाइट हो वो सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लेन. तो इसकी प्रॉपर डिफिनीशन हो गई. कोप्लेनर समझा दिया. कोप्लेनर क्या है, those two or more than two lines which lies on the same plane are known as what, coplanar lines. And what is plane? That surface, if we place that surface horizontally, its every point lies at equal height is known as plane. The first law क्या कह रहा है, the incident ray, normal and reflected ray are coplanar. इन दो लॉस के लिखने के बाद आपने या इससे पहले या इसके बाद ये डायग्राम बनानी है. ये डायग्राम आपको कल समझाया था. ये क्या है, ये कॉमन इंटरफेस है, ये सोर्स है. सोर्स से जो रे आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं. तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. इसी एक इमेजिनरी लाइन गुजार दो जो इसके साथ, इस कॉमन इंटरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए, उसे हम नॉर्मल कहते हैं. तो ये लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, normal and reflected are coplanar, means lies on the same plane. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करें. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है. तो ये लॉ कह रहा है, इब्न अल-हैतम कह रहा है, सबसे पहले साइंटिस्ट जो था जिसने ये बात कही थी वो इब्न अल-हैतम था. इब्न अल-हैतम कह रहा है कि इन तीनों लाइंस को अगर हम एक प्लेन पे लेटा दे, यानी एक प्लेन पे ले आए, तो ये एक ही प्लेन पे आ जाएंगे. इस तरह नहीं होगा कि ये ऊंचा हो जाए दूसरा नीचे हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं होगा. ये ऑल द थ्री लाइंस आर लाइज ऑन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या है कि कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि अगर यहां पर इंसिडेंट रे आ जाए तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी, नहीं. जिधर से इंसिडेंट रे आ जाए उसी प्लेन पे, यानी अगर हम यहाँ पर एक प्लेन रख दे तो ये एक ही प्लेन पे आएगी. ये इस तरह है. इसका मतलब ये है सिंपल अल्फाजों में कि अगर हम यहाँ से निगाह डाल दे तो ये तीनों एक ही सरफेस पे नजर आएंगे, यानी तीनों आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ एक लाइन नजर आएगा, क्योंकि वो एक प्लेन पे पड़े हुए हैं. तो इस लॉ को मेरे ख्याल में आप समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है. द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर. यानी इस तरह नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे इधर हो, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर हो, नॉर्मल इधर हो, फिर तो ये अलग प्लेन पे आ गया, ये अलग प्लेन पे आया गया, वो तीसरा अलग प्लेन पे नहीं. ऑल द थ्री लाइंस आर लाइज ऑन द सेम प्लेन. तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कह रहा है, इब्न अल-हैतम क्या कह रहा है सेकंड लॉ में, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंस किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई
is always equal to angle of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. That is mathematically किस तरह लिख सकते हैं? Angle I is always equal to angle R. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे यहां से आए और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ इतना ही होगा। अब ये मैंने गलत ड्रॉ किया डायग्रामेटिकली, क्योंकि ये कॉर्नर, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। नहीं, वो कह रहा है कि एक्चुअली क्या होता है, रियली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जितनी कॉर्नर, जितना एंगल ये है उतने ही कॉर्नर इस नॉर्मल के साथ कौन बनाएगा? रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाए तो ये भी बड़ा होगा इस तरह। तो यहां पर एक बात आती है, आपने प्रैक्टिकली भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं टॉर्च को इस तरह करूंगा, ओपन ऑन करूंगा, इंसिडेंस रे यहां से जाएगी और बोर्ड से टकराएगी, आईने के साथ टकराएगी, तो इसी की तरह वो उस तरह रिफ्लेक्ट होगी। आप जितना नॉर्मल के साथ करीब होंगे वो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के करीब होती जाएगी। यहां पर एक बात है, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहले तो ये बताए कि ये सोर्स है, इस इंसिडेंट रे आती है और प्लेन के साथ टकराती है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लिया? क्लियर है ना? एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होगी? लॉ के मुताबिक वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, मीन 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इमेजिनरी लाइन ऑन विच इफ अ इंसिडेंट रे travels, so it will just bounce back in the same direction. तो ये सेम डायरेक्शन में, यानी अपनी ही डायरेक्शन, बाकी में इस तरह नहीं होता है, यहां पर टकराती है तो यहां से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर नॉर्मल की थ्रू, नॉर्मल के साथ एक बीम ऑफ लाइट जाती है और नॉन ट्रांसपेरेंट स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस के साथ टकराती है तो सेम डायरेक्शन में सिर्फ बाउंस बैक होगी। यानी चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बनाई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितनी होगी? 0 डिग्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हमने 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर लेंगे क्या स्फेरिकल मिरर और फिर उसके टर्म्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, खुदा हाफिज।